वेलकम बैक बच्चों। आज हम वेक्टर्स ये जो चैप्टर शुरू है अपना उसका पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें आज हम रिजोल्यूशन देखेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। देखो टॉपिक एकदम सिंपल सा टॉपिक है। वैसे एक वेक्टर है, सपोज अपने पास ये वेक्टर ऐसे, ये वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, सपोज ये वेक्टर, चलो इसको ले लेते हैं, वेक्टर ए ले लेते हैं। वेक्टर ए इट मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया ये वेक्टर ने। ओके, अब ये बात हमेशा याद रखना कि एंगल कौन से एक्सिस से है। तो वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब ये वेक्टर ए का देखो, इसको ऐसे स्प्लिट अप करेंगे, ऐसे ऐसे स्प्लिट अप करेंगे। मतलब इसका इफेक्ट एक्स एक्सिस पर कितना है, सपोज ए एक्स है, ऐसे ले लेते हैं इसको। इसका इफेक्ट ए एक्स है और इसका वाई एक्सिस पर इफेक्ट कितना है, यहां तक सपोज ए वाई। ओके, तो अब यहां पर देखो एक ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे और इधर भी एक ट्रायंगल बना लेंगे। वेक्टर ए मेक्स एन एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। तो वेक्टर ए का ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है, इनको कंपोनेंट बोलेंगे। अगर जेड एक्सिस भी लेते तो फिर उसका जेड एक्सिस पर भी एक कंपोनेंट आता ए जेड। तो सिंपल इसको देखो ट्रायंगल लॉ से ऐसे लिखते हैं। देखो ये टेल टिप, इसको उठाकर यहां पर कंसीडर करो तो ये हो जाएगा टेल टिप ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए। देख लो ट्रायंगल लॉ है या नहीं। टेल टिप इक्वल टू टिप टेल मीन्स ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। या इसको साइड चेंज करके लिख लो ऐसे, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, और अगर एक कंपोनेंट होता तो इसमें ए जेड भी लिखते। फर्स्ट टू डायमेंशन पर ही रहेंगे हम, टू डायमेंशन में देखते फर्स्ट। तो साइड चेंज करने के बाद ये ऐसे हो जाएगा ए इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, ए एक्स प्लस ए वाई। अच्छा, और इसको अगर इसका यूनिट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेपरेट कर कर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं इसको, आई जे के फॉर्म में। वेक्टर ए इक्वल टू आई ए एक्स, इसका डायरेक्शन आई पर आ गया और इसका मैग्नीट्यूड ए एक्स प्लस जे ए वाई। ठीक है, तो ये हो गया अपना वेक्टर। ऐसे लिखेंगे अब हमेशा हम, आई ए एक्स प्लस जे ए वाई। आई एक्स एक्सिस पर वेक्टर है और जे वाई एक्सिस पर, तो ये टू डायमेंशन में ऐसे लिखे। अच्छा, इसको थ्री डायमेंशनली अगर लिखना होता तो ऐसे लिखते ए इक्वल टू आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। ये 3D में लिख लिया इसको, आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। ठीक है, अच्छा अब ये ए तो लिख लिया ऐसे। फर्स्ट ऐसे याद रखो इसको, ये फर्स्ट पॉइंट। चलो भाई, एक को अगर रिजॉल्व करना मतलब क्या, स्प्लिटिंग करना। ऐसे स्प्लिटिंग करना, स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अच्छा, ये ट्रायंगल देखेंगे अब। देखो ये ट्रायंगल सपोज ओ पी एंड क्यू, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें ये ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ओपीक्यू, ओपीक्यू साइन थीटा और कॉस थीटा लेते इसमें।
साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड, अपोजिट, ये एंगल की अपोजिट साइड, तो ये ए वाई वेक्टर है यहां पर, तो उसका मैग्नीट्यूड ले लो ए वाई अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज ए, तो ये बन गया अब हमारे पास ए साइन थीटा इक्वल टू ए वाई, या फिर साइड चेंज करके लिख लो ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये y कंपोनेंट की वैल्यू बन गई अपने पास ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। इसी ट्राइंगल में cos थीटा लेंगे, cos थीटा इक्वल टू, देखो cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड तो ax है, एडजेसेंट साइड इज ax अपॉन हाइपोटेनस इज a, तो a cos थीटा हो गया है, a cos थीटा इक्वल टू ax या फिर ax इक्वल टू a cos थीटा। ये और एक इक्वेशन बन गया अपने पास, सपोज इसको 1 बोल देंगे और ये इक्वेशन 2। अब देखो करना क्या है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए वाई स्क्वेयर प्लस ए एक्स स्क्वेयर एल एच एस स्क्वेयर प्लस एल एच एस स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इसका स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो इसको आगे पीछे ऐसे कर कर लिख लेंगे ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर इक्वल टू, अब देखो इन दोनों में ए स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में ऐसे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ये तो पता ही आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन वी गेट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, साइड चेंज, ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब इसका रूट लेंगे, बहुत से बच्चे गलती करते ऐसे लिख लेते इसको ए एक्स प्लस ए वाई, ऐसे नहीं लिखना है इसको, ओके। देखो ये प्लस या माइनस साइन अगर रही ना बीच में तो ऐसे नहीं आएगा, ये अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन साइन होती तो फिर ऐसे लिखते इसको, तो इसका रूट लिया तो ये हो जाएगा ऐसे होगा, फिर ये देखो पूरा मीन्स कंप्लीट टर्म रूट के अंदर लेना है, तो a इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो ये बन गया अपना मैग्नीट्यूड, ये जो है ना वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बन गया ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अब डायरेक्शन के लिए हमेशा याद रखना, डायरेक्शन मींस tan थीटा लेते हैं हम, ओके। मींस यहां से देखो a की वैल्यू तो बन जाएगी, अब इससे a की वैल्यू बन जाएगी कि a की वैल्यू कितनी मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है, बट ये x एक्सिस से कितने एंगल पर है वो, इसलिए उसका डायरेक्शन लेना है tan थीटा से, tan थीटा इक्वल टू ये अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ए वाई अपॉन ए एक्स ऐसे आएगा, ए वाई अपॉन ए एक्स, एंड दिस विल गिव द डायरेक्शन, मीन्स वो वेक्टर कहां पर है, यहां से कितने एंगल पर है, ओके। अच्छा और एक बात यहां पर अभी से आप फिक्स कर लो, आप देखो फिर से देखो इसको अच्छे से, ए को रिजॉल्व किया दो वेक्टर्स में ए एक्स एंड ए वाई में, देखो ए एक्स इक्वल टू क्या बना ए कॉस थीटा, मीन्स अगर ये वेक्टर है ए ये, तो इसके एंगल के साइड का कंपोनेंट हमेशा कॉस कंपोनेंट होगा, और दूसरा इसको परपेंडिकुलर जो होगा वो साइन कंपोनेंट होगा, ये बात हमेशा याद रखना अच्छे से, बहुत बहुत बार यूज करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड है ये ए रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन लेंगे y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, इसके एक दो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा आपको, ओके। चलो तो ये सिंपल सा टॉपिक है अपना, इस पर क्वेश्चंस देखते हैं अभी। तो चलो थोड़ा सम अप करते हैं इसको, क्या देखा हमने, इंपॉर्टेंट बातें क्या थी इसमें, कि कोई वेक्टर अगर ऐसे वेक्टर है ए एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, तो उसका ये एंगल के साइड का कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा,
ठीक है। और ये a cos थीटा को जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है a sin थीटा। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। टू डायमेंशन में देख रहे हैं आप, कोई भी वेक्टर को अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, और अगर 3D रहा तो ए जेड लिख लेंगे। या फिर ऐसे भी लिख सकते, वेक्टर a इक्वल टू आई ए एक्स। एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर i लेते हैं, y एक्सिस पर यूनिट वेक्टर j लेंगे, यहां पर आए। y एक्सिस पर यूनिट वेक्टर कौन सा लेना है, j ए वाई, आई ए एक्स प्लस जे ए वाई। अगर z एक्सिस भी है तो k आ जाएगा यहां पर, अगर 3 डायमेंशन है तो k ए जेड। इसका मीनिंग क्या होता है, सपोज कोई वेक्टर है, देखो कोई वेक्टर है, सपोज ऐसे a इक्वल टू 2y प्लस 3j प्लस 4k। तो ये वेक्टर का मीनिंग है कि इसके x वैल्यू 2 है, y वैल्यू 3 है एंड z वैल्यू 4 है। वेक्टर a की x वैल्यू 2 है, y वैल्यू 3 है एंड z वैल्यू 4। तो ये 3 डायमेंशन में ऐसे लिख सकते हैं। चलो एक और 2 डायमेंशन रहा तो सिर्फ आई ए एक्स प्लस जे ए वाई, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड अगर लेना है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ आई का जो कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे लेंगे, tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट, तो यहां पर ले लेना है y और यहां पर z कंपोनेंट, सॉरी x कंपोनेंट, ax ay अपॉन x, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। चलो देखो एक बार फिर से याद रखो, यहां पर क्या कहा मैंने कि कोई भी वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो एंगल देखना है, एंगल। सपोज ये वेक्टर है, वेक्टर p, तो यहां पर एंगल है थीटा, तो ये कंपोनेंट हो गया p cos थीटा और ये कंपोनेंट हो गया p sin थीटा, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर है, सपोज वेक्टर सपोज r, वेक्टर r, इट मेक्स एन एंगल थीटा, एंगल कितना बना थीटा, इतना। तो अब इसको रिजॉल्व कर देखो, यहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा। एक 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो। तो यहां पर कंपोनेंट आएगा r cos थीटा और यहां पर कंपोनेंट आएगा r sin थीटा। एंगल के साइड का कंपोनेंट हमेशा कौन सा रहेगा, cos कंपोनेंट। ये बात अच्छे से फिक्स कर लो, बहुत काम में आएगी बाद में भी। एंगल के साइड का कंपोनेंट हमेशा cos कंपोनेंट, एंगल के साइड का मींस उसके बाजू का, जस्ट देखो ऐसे है ना ये, तो एंगल के साइड का p cos थीटा, ये एंगल यहां पर दिया है, ये वाला एंगल, एक्चुअली ये भी एंगल ही है बट गिवन ये है, तो इसलिए इसका ये कंपोनेंट कौन सा आएगा, cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट sin थीटा, दो ही कंपोनेंट हो गए, ठीक है। देखो 3 बातें याद रखना है। फर्स्ट, कोई वेक्टर को ऐसे ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऐसे फाइंड आउट करना है। और एक फोर्थ पॉइंट, इसको भी बोल दो फोर्थ पॉइंट, कि कोई वेक्टर को अगर रिजॉल्व कर रहे हैं तो एंगल के साइड का कंपोनेंट हमेशा cos कंपोनेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट sin कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो अभी तक जितना पढ़ा हमने उसको सम अप या ऐसे कर लो, मतलब उसकी समरी ये है, ओके। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन देखते हैं कुछ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल 3i plus 4k ऑन y एक्सिस इज, y एक्सिस पर कितना है, क्या आएगा।
वाई एक्सिस पर है 0, वाई 0, बिकॉज देखो यहां पर आई है, जे नहीं है। हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर आई कंपोनेंट लेते, आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस पर जे यूनिट वेक्टर और जेड एक्सिस पर के होता है। तो अब ये जो वेक्टर गिवन है इसमें जे है ही नहीं, जे नहीं है, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, 0। द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर तो नहीं है 0। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछा होता, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कितना वेक्टर प्रोजेक्शन है, तो इसका आंसर क्या होता, 3। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा होता, द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन जेड एक्सिस, तो फिर आंसर क्या होता अपना, 4 होता। तो जब ये आई जे के लिखते हैं ना, सपोज ऐसे लिखा है यहां पर 3i प्लस 4j प्लस 5k, अगर कोई ऐसा वेक्टर है तो ये वेक्टर का x कंपोनेंट ये है, मींस प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, मतलब x की वैल्यू सिंपल लैंग्वेज में, ये y की वैल्यू है और ये z की वैल्यू, ठीक है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं लिखा मैंने दोनों के, डायरेक्ट आंसर देख लेंगे। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज 3 2 5, मींस क्या, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू, तो इसका पोजीशन वेक्टर लिख लो। चलो कुछ भी r ले लेते हैं, r इक्वल टू इसको देखकर 3i प्लस 2j प्लस 5k हो गया, ये आंसर। चलो ये देखते हैं, इफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट p टू q, इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो ये एक्स वाई जेड के वैल्यू है, ये एक्स वाई जेड के वैल्यू है, तो पार्टिकल एक्स एक्सिस पर कैसे मूव हुआ, 2 टू 3 मूव हुआ, वाई एक्सिस पर 3 टू 4, जेड एक्सिस पर 5 टू 5 वहीं पर है मींस। तो क्या करना है, सिंपल क्या करना है, देखो ये तो सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड में से ये माइनस कर कर लिख लेना, देखो 3 माइनस 2 1 1 आई एक्स एक्सिस पर है, फिर क्या करना है 4 माइनस 3 1, मीन्स ये हो जाएगा j प्लस 5 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 0k, या 0 लिखो ही मत, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर विल बी i प्लस j, तो अपना आंसर आ जाएगा i प्लस j। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। A force of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle 60 degree with vertical, मीन्स कैसे, देखो कोई एक फोर्स है, सपोज ऐसे कितना है 5 न्यूटन है, फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन है, और ये वर्टिकल से मीन्स ऐसे, ये वर्टिकल डायरेक्शन और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इससे कितना एंगल बना रहा है, 60 बना रहा है, दिया ऐसे। इट्स वर्टिकल कंपोनेंट इज, तो फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मैंने बताया था, देखो अभी इसको ऐसे रिजॉल्व कर दो, दो कंपोनेंट में एंगल के साइड का कंपोनेंट हमेशा कॉस कंपोनेंट होगा, तो ये कंपोनेंट है एफ कॉस 60, और ये जो कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ साइन 60। तो क्या पूछा है हमसे यहां पर, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट, मींस ये एफ कॉस 60 की वैल्यू पूछी है, एफ कॉस 60 इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो हो गया आंसर कितना आ जाएगा फिर 2.5 न्यूटन। एफ साइन 60 अगर पूछा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा अगर होता क्वेश्चन में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऐसे आता एफ साइन 60, एफ की वैल्यू 5, साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2, तो √3 2.5 √3 ऐसे आता, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये ऐसे वर्टिकल कंपोनेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर this and this so that the resultant vector is a unit vector along y axis। देखो कोई एक
एक वेक्टर है जो इनमें ऐड करना है हमको। सपोज वो वेक्टर को ए कंसीडर कर लेते, ए वेक्टर ए, और इन दोनों में ऐड करना है, मीन्स ऐसे i माइनस 3j प्लस 2k, और वो वेक्टर भी ऐड कर लेते हैं 3i प्लस 6j माइनस 7k। तो इक्वल टू क्या मिलेगा यहां पर, देखो क्या दिया है, सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस पर रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होता है, j। y एक्सिस पर कौन सा होता है, j। सिंपल। चलो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब a को ऐसे रहने देते, a वेक्टर है, यही तो पूछा है अपने से। ये कितने हो गए, 4i, 4i, जे के टर्म्स देखो, ये हो जाएगा प्लस 3j, और k के टर्म्स देखो माइनस 5k इक्वल टू राइट साइड j। अब इन सब टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, साइन चेंज हो जाएगी। वेक्टर a इक्वल टू ये सब उधर माइनस 4i माइनस 3j, ये माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 5k, और ये j तो ऑलरेडी है यहां पर j। ओके, तो अब इसको फाइनल करके लिख लेंगे ऐसे, माइनस 4i, j और j देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2j प्लस 5k। तो अपना आंसर हो गया ये, ठीक है। तो ऐसा ये वेक्टर इनमें अगर ऐड किया तो यूनिट वेक्टर मिलेगा अलोंग y एक्सिस। A hall has the dimensions of 12 meter, 10 by 12 by 14. A fly starting at one corner. देखो ये डायमेंशन दिया है हॉल का, है ना, मीन्स ऐसे होगा हॉल 3D, ऐसा हॉल है, ठीक है। और फ्लाई स्टार्टिंग एट वन एंड, मीन्स ये यहां पर एक फ्लाई है, तो ये उड़कर ये डायगोनली अपोजिट कॉर्नर यहां पर जा रही है, ऐसे एंड्स अप एट अ डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल देखो क्या करना है, इसको देखना है, इसको देखकर पहले वेक्टर लिख लेना है। इसको वेक्टर r इक्वल टू 10i प्लस 12j प्लस 14k। अच्छा, ऑप्शन में अगर ऐसे होता तो ऐसे, ये आंसर हो गया अपना, बट मैग्नीट्यूड पूछा है, मींस इसका रूट में ले लो, 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। देखो ये बात अभी जस्ट पढ़ी थी हमने, क्या था, देखो ऐसे था, वेक्टर a अगर है ऐसे i ax प्लस j ay, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेते, रूट ऑफ, ऐसे ऐसे आया था ना, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो यही तो ax है अपना, ये ay है, और ये az, देखो वही लिखा मैंने। अगर az भी होता तो ऐसे लिख लेते उसको, az स्क्वायर। ओके, तो ये स्टार्टिंग में पढ़े थे हमने, ठीक है। चलो अब इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा देखते हैं। 100 प्लस 144 प्लस 196, तो एडिशन 6 प्लस 4 10, 0 1 कैरी 10 10 1 कैरी 2 3 4 400, नो 4 आएगा ना यहाँ पर। 10 देखो, 10 144 196, तो ये हो गया 10, हाँ ये हो गया 4, और ये हो गया 440 आएगा, 440। तो इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर जो है, देखो अगर यहाँ पर 400 होता तो आंसर क्या आता अपना 20। इसके ऑप्शन में 20 ही आंसर दिया है, एक्चुअली 20 से ज्यादा आएगा थोड़ा आंसर इसका। 400 अगर होता तो आंसर 20 आता एग्जैक्टली, बट यहाँ पर 440 है, तो इसका आंसर आना चाहिए 20 पॉइंट समथिंग, 20.12 के आसपास। बट इसके जो ऑप्शंस थे उसमें आंसर, ऑप्शन जो है 20 ही दिया है, 20 40 60 ऐसे ऑप्शन दिए, मीन्स उसको अप्रोक्सीमेट लेना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं।
द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर विथ एंड पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स है। अभी एक क्वेश्चन हुआ था अपना इस टाइप का, मस्ट बी, और मैग्नीट्यूड पूछा इन्होंने। तो क्या करना है, ये वैल्यू में से इसको माइनस करो, तो -2 -4, तो ये हो गया -6i, -2 माइनस ऑफ -4 तो +4 हो जाएगा, -2 + 4 तो हो जाएगा 2, प्लस हो जाएगा ना फिर 0 और 2j, और ये तो 0, ये छोड़ दो इसको। तो कोई जो वेक्टर है वो है ये ऐसे बना सपोज। तो इन्होंने क्या पूछा क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड पूछ रहे ना, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे ऐसे, रूट ऑफ -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे लिखना है इसको हमेशा। तो -6 का स्क्वायर कितना, 36 + 4, तो आंसर आ गया अपना 40। एक तो ऐसा हो सकता है ऑप्शन में, या फिर इसको 40 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 × 10, तो एक्चुअली ऑप्शन में ऐसे दिया है 2√10, 4 का रूट 2 और 10 ऐसे, या फिर 10 का रूट कितना आएगा 3 पॉइंट समथिंग इंटू 2, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, वैसे ऑप्शन दे सकते हैं। ओके, चलो ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सप्रेशन इज अ, क्वेश्चन ऐसे मैंने इसके ऑप्शंस लिखा है बिकॉज इसके ऑप्शन देखने पर ही पता चलेगा हमको कि क्या करना है। क्या पूछा इन्होंने, ये यूनिट वेक्टर है या नल वेक्टर है या इसका मैग्नीट्यूड √2 है। मींस ये बातें हमको कब पता चलेगी, जब इसका मैग्नीट्यूड लेकर देखेंगे तब। ये वेक्टर है पूरा, तो चलो इसको नाम दे देते हैं वेक्टर ए। रूट ऑफ आई जो होगा, आई का जो कोएफिशिएंट होगा ना उसका स्क्वायर, जैसे अभी तक कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस फिर से वैसे 1/√2 इसका स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर 1/2 आ गया, इसका भी, तो हाफ प्लस हाफ 1 √1, और 1 का रूट 1 ही होता है। मींस ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना बना, 1 बना, therefore this is a unit vector। ओके, चलो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस है। वेक्टर a = 2i + 3j, द एंगल बिटवीन a एंड y एक्सिस इज, देखो मैंने बोला था ना ये वेक्टर है, इसका मीनिंग क्या हुआ, कहां पर है वेक्टर, इसका मीनिंग हुआ ये वेक्टर यहां पर है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, क्योंकि दोनों भी प्लस है। देखो इसका y कंपोनेंट 2 है और ये x कंपोनेंट 2 है और y कंपोनेंट 3 है। ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बिकॉज ये दोनों भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहां पर ये एंगल होता है थीटा, विथ x एक्सिस कंसिडर किया था हमने, याद रखो। तो एंगल कैलकुलेट करेंगे tan से, tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, जस्ट स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा है ना मैंने। tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट, वो जो वेक्टर होगा उसका y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा 3/2। देखो y कंपोनेंट कितना है इसका, मतलब j ये 3, और x कंपोनेंट कितना है 2, तो ऐसे हो जाएगा थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 3/2। ओके, अच्छा लेकिन ये नहीं पूछा हमसे, ये एंगल तो यहां से बना ना x एक्सिस से, क्वेश्चन में क्या पूछा यहां से कितना है, ठीक है। तो अब ये tan थीटा इक्वल टू 3/2 है, देखो यहां पर मींस ये वैल्यू 3 है और ये वैल्यू 2 है, और क्वेश्चन में पूछा ये वाला एंगल, ये एंगल पूछा कितना है, तो ये 3 है साइड, ये 3 है, ये 2 है, तो अब यहां पर थीटा डैश बोल देंगे इसको, चलो थीटा डैश या 90 - थीटा भी बोल सकते हो उसको। तो tan, फिर से यहां पर tan ले लेते हैं, tan थीटा डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 2/3, तो थीटा डैश इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। यहां पर थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ट्राई किया इन्होंने क्वेश्चन में, क्या बच्चों को पता ही है, यहां से एंगल फाइंड आउट कर लेते हो 2/3, क्योंकि ऑप्शन में 3/2 भी है, 2/3 भी है। तो एक्चुअली जब हम ये फार्मूले से याद रखना अच्छे से, जब भी यहां पर वेक्टर में एंगल कैलकुलेट होगा, ये बात
रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना कि ये जो एंगल कैलकुलेट करेंगे ना हम हमेशा वेक्टर देखकर, तो वो एक्स एक्सिस से क्या एंगल होता है, यहां से एंगल होता है, वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है वो है। क्वेश्चन में इन्होंने पूछा वाई एक्सिस से कितना बना है बताओ, तो वाई एक्सिस से बना दिया, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन ये है, देख लो, द एंगल मेड बाय द वेक्टर आई प्लस जे विथ एक्स एक्सिस, ये तो सिंपल सा एंगल है। देखो ये वेक्टर है, कहां पर है ये वेक्टर, कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों आई और जे प्लस है इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो ये एंगल होता है थीटा, तो यहां पर tan थीटा लेना है। tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। देखो y कंपोनेंट यहां पर कुछ भी नहीं, मींस क्या है, 1 है। x कंपोनेंट 1 है तो 1 अपॉन 1। tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। कौन से एंगल की tan वैल्यू 1 होती है, 45 डिग्री। और एक बात देखो, अगर याद रही क्वेश्चन सॉल्व करते करते तो याद हो ही जाता है वो, कि अगर आई और जे के वैल्यू सेम है, सेम, तो एंगल हमेशा ये अपना 45 ही आएगा, आने वाला है ना। देखो सेम अपॉन सेम वैल्यू हो जाएगी तो आंसर 45 आएगा। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट वेक्टर अलोंग आई प्लस जे इज। यूनिट वेक्टर स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने, यूनिट वेक्टर ऐसे लिखते हैं, वेक्टर यूनिट वेक्टर जो भी वेक्टर होगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखना है। ये फार्मूला है अपना यूनिट वेक्टर का, तो इसको यहां लिख लेते हैं। देखो यूनिट वेक्टर कैसे लिखना है, यूनिट वेक्टर ऐसे, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए तो ऑलरेडी है, सपोज अपने पास ये है वेक्टर ए, वेक्टर आई प्लस जे, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे आ जाएगा, रूट में लेना है। आई का जो कंपोनेंट होगा और कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे का 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो यूनिट वेक्टर देखो आप कैसे लिखेंगे इसका, इसका यूनिट वेक्टर ऐसे लिखेंगे, एन कैप इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन रूट 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, आई प्लस जे अपॉन रूट 2, या कहीं ऐसे लिखा हुआ भी दिख जाएगा, रूट 2 को कॉमन डिनोमिनेटर है, 1 अपॉन रूट 2 आई प्लस 1 अपॉन रूट 2 जे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा इसका मीनिंग क्या है, देखो एक वेक्टर है अपने पास ऐसा, कोई वेक्टर है सपोज ऐसे, कहां पर होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि इसकी आई वैल्यू और जे वैल्यू या एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू दोनों पॉजिटिव है। तो ये वेक्टर है हमारा आई प्लस जे, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर मींस क्या, इतना, एक यूनिट वेक्टर कितना, ये इतना, उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू ये है। मतलब इसका ये जो यूनिट वेक्टर होगा ये ऐसे आएगा, आई अपॉन रूट 2 प्लस जे अपॉन रूट 2, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन बचा है, ये सोल्व करते हैं। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये वेक्टर है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इट्स लेंथ इन एक्स वाई प्लेन इज, इसकी लेंथ पूछिए। चलो सपोज इसको कुछ नाम दे देते हैं, वेक्टर ए, ये वेक्टर ए बोल दिया इसको, वेक्टर ए। तो इसकी लेंथ इन एक्स वाई प्लेन, अच्छे से याद रखना। तो मैं इसका पहले मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, देखो पहले इसको एक्स वाई प्लेन में लिख लेंगे ना, फिर मीन्स ऐसे लिखेंगे इसको वेक्टर को, 3i प्लस जी, एक्स वाई प्लेन में। यहां पर थोड़ा सा अच्छे से समझना है इसको, द लेंथ इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन मतलब जेड नहीं लेना है, तो इसमें लेंथ कितनी है इसकी, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड ले लो फिर ऐसे, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा अपना रूट 5, सॉरी 4 नहीं ना, 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, यहां पर आ जाएगा 10, रूट 10, रूट 10 की वैल्यू कितनी होगी, 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगी उसकी वैल्यू, 3 पॉइंट समथिंग। इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये यूनिट वेक्टर है, देखो
ऐसे क्वेश्चन में दिया है, इट इज अ यूनिट वेक्टर। देन वैल्यू ऑफ सी मीन्स ये वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिया ऐसे 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा, बिकॉज इट इज अ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। बस सी की वैल्यू पूछिए। चलो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25 प्लस इसका स्क्वायर 0.64 प्लस सी स्क्वायर 1 इक्वल टू, तो इनके एडिशन हो जाएगी 5 + 4 9 8 0.89 प्लस सी स्क्वायर 1 माइनस 0.89 1 माइनस 0.89 इक्वल टू सी स्क्वायर, तो यह आंसर आ जाएगा फिर 0.11 इक्वल टू सी स्क्वायर, तो सी इक्वल टू रूट ऑफ 0.11, ऐसे ऑप्शन में ऐसे दिया था 0.11 रूट 0.11। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। A boy walks uniformly along the sides of a rectangular park. रेक्टेंगुलर पार्क है सपोज ऐसे एक, और पार्क की लेंथ है 400 मीटर एंड ब्रीड्थ है 300 मीटर। जैसे वो बॉय ऐसे यहां से ऐसे गया होगा, ऐसे गया, ऐसे गया, क्योंकि डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स बोला था ना इसमें। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर कॉर्नर डायगोनली अपोजिट, एक्चुअली ऐसे गया वो, ऐसे ऐसे और ऐसे, मीन्स यहां पर पहुंच गया, तो मीन्स कहां पर पहुंच गया वो? डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर। Which of the following is incorrect, मीन्स ये चार ऑप्शंस में से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है ये देखना है। अच्छा, he has देखते फर्स्ट, he has traveled a distance 7 मीटर, तो देखो डिस्टेंस 400 प्लस 300, तो 700 मीटर करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है। His displacement is 700 मीटर, नो, डिस्प्लेसमेंट ये है उसका, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। देखो ये मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो चलो मान लो इसको x कंसीडर कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा यहाँ पर, x स्क्वायर इक्वल टू 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 4 स्क्वायर, 100 कॉमन ले लेंगे इसमें से, या नहीं भी लिया तो चलो ठीक है लिख लो, 4 का स्क्वायर 16, और ये 2 जीरो है तो इनका स्क्वायर 1 2 3 4 जीरोस लगा दो, प्लस 3 का स्क्वायर 9, और ये फिर से 2 जीरो मीन्स 100 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर 1 2 3 4। ठीक है, 16 और ये 9 कितने हो गए? 25, और ये 4 जीरोस है 1 2 3 4। अब इसका रूट लेना है ना, रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 का रूट 5, और ये 4 जीरो है, 4 जीरो का जैसे हम 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो ले रहे थे, 4 जीरो लगा दे रहे थे यहाँ पर, तो 4 जीरो का रूट क्या आ जाएगा? 2 जीरो, मीन्स इसका रूट आएगा 500। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका? एक्चुअल में 500 हुआ, बट बी ऑप्शन में क्या दिया? 700, मीन्स दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन, दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन, मीन्स अपना आंसर ये है। His displacement is 500 मीटर, करेक्ट है। His velocity is not uniform throughout the walk, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, बिकॉज ही हैज टू कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस। देखो यहां पर 400 डिस्टेंस कवर हो रहा है, यहां पर 300 डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो डिस्टेंसेस अनइक्वल है, मे बी टाइम सेम होगा उसमें, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती, मीन्स इट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉक। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, ये और ये क्वेश्चन सेम है, तो ये आपका होमवर्क, ये है होमवर्क, इसको ट्राई करना है ना।
इसको समझ लो, ये आ जाएगा द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट मतलब दोनों के एडिशन का एक वेक्टर बनेगा ऐसे, वेक्टर ए प्लस बी। तो इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट एडिशन करनी है, देखो ऐसे, तो 4i माइनस i ये हो जाएगा 3i, ये कितना हो गया 6j, और ये दोनों के लिए -2k। ये वेक्टर है अपना ये a प्लस बी, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 36 प्लस 4, तो ये 49 का रूट 7। ठीक है, तो अब यूनिट वेक्टर लिखना है, द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट, मतलब इसके लिए यूनिट वेक्टर लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे एन कैप इक्वल टू वेक्टर है अपना ए प्लस बी, और इसका अपॉन क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू ये है, यूनिट वेक्टर एन कैप इक्वल टू, तो इसको लिख लो 3i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, कितना है मैग्नीट्यूड उसका 7 है, तो ये आंसर हो गया अपना ये ऐसे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देख लो। अच्छा ये आप सॉल्व करना, ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ओके, द पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड कितना। तो इसके लिए फर्स्ट देखो ऐसे करते हैं, ये जो r है ना ये वेक्टर ये क्वेश्चन में दिया है, तो टाइम जीरो पर r की वैल्यू कितनी थी देखते हैं, r1 इक्वल टू कितना आएगा टाइम जीरो पर, तो ये जीरो हो गया, पूरी टर्म जीरो हो गई, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो r1 की वैल्यू आ जाएगी 7k। ओके, टाइम 10 सेकंड पर r2 की वैल्यू कितनी है 10 सेकंड पर, देखो 10 इसकी वैल्यू लेना है 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3 300i, फिर ये लेना है 10 इसकी वैल्यू 100 इंटू 400j, और ये 7k एज इट इज रहेगा। द डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस वर्ड यूज किया, तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका वो देख लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसे करना है r2 माइनस r1, इसमें से ये माइनस करो 300i प्लस 400j प्लस 7k माइनस 7k, तो 7k हो गया कैंसल, तो r2 माइनस r1 मीन्स ये रेडियस, इसको एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल देंगे। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, देखो अब इतना वेक्टर है अपने पास 300 400, ये टर्म तो जीरो हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको बोल देंगे ऐसे डेल्टा आर सिंबल दे देंगे, डेल्टा आर इक्वल टू 300i प्लस 400j, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। बट पूछा क्या था, डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस पूछा मींस इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे, तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे फिर इसका 300 स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 400 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 900, इसका स्क्वायर 1600, तो 900 प्लस 1600 2500 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा फिर 2500, तो 25 का रूट 5, ये 2 का रूट 1 0 लिख लो, तो इसका आंसर आ जाएगा 50 मीटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फिर। अब ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों के एडिशन देखो, a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है, द यूनिट वेक्टर आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दीज वेक्टर, सम मतलब 1 2 3 तीनों की सम कर लो, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो चलो r लिख लेते हैं पहले इसको, r तीनों की सम 4i माइनस 3i, इसमें i नहीं है तो ये हो जाएगा i, माइनस j प्लस 2j, इसमें j नहीं है तो ये हो गया j, और k सिर्फ एक ही है तो माइनस k। तो ये तो हो गया वेक्टर अपना, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ऐसा आएगा r इक्वल टू रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर,
तो ये 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और r की वैल्यू आ जाएगी √3। तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे फिर, n कैप इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो ये है अपना i प्लस j माइनस k और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया √3। तो अपना आंसर ये हो गया, फिर ये आंसर है यूनिट वेक्टर i प्लस j माइनस k अपॉन √3। ओके, if vector a equal to 4i minus 3j and b equal to 6i plus 8j, then magnitude and direction of a plus b means दोनों के एडिशन कर लेनी है। तो a प्लस बी तो ऐसे हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू ये हो गया 10i प्लस 5j। देखो दोनों के एडिशन मीन्स a प्लस बी हो गया। क्या पूछा, इसका मैग्नीट्यूड मीन्स a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स इनका रूट लेना है 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये हो गया 100 प्लस 25, तो 125 या इसको ऐसे भी लिख सकते 5√5, जैसा ऑप्शन रहा वैसे कर देना इसको। अच्छा, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, हमेशा डायरेक्शन मीन्स एंगल और उसके लिए फाइंड आउट करना है थीटा से। डायरेक्शन मीन्स एंगल फाइंड आउट करना होता है। tan थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, इसका ये वेक्टर रखना है अपने सामने। तो y कंपोनेंट कितना है इसका 5 है, x कंपोनेंट कितना है 10 है। तो tan थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ऐसा ऑप्शन दिया है, दो ऑप्शन ऐसे दिए हैं। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। चलो ये एक और अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अ ट्रक इज ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ की तरफ। देखो ऐसे डायरेक्शन फिक्स कर लेंगे पहले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस। अ ट्रक ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ एट 20 मीटर पर सेकंड, नॉर्थ की तरफ जा रहा था ट्रक, ऐसे जा रहा था, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी ऐसे लिख लेंगे v1 इक्वल टू 20j, ऐसे 20j। टर्न्स वेस्ट, ऐसे जा रहा था, टर्न हो गया वेस्ट की तरफ हो गया। एंड ट्रेवल एट द सेम स्पीड, स्पीड उतनी ही कितनी 20, बट अब यहां पर आ जाएगा, देखो वेस्ट की तरफ है मीन्स यहां पर माइनस साइन आ जाएगी, ये माइनस आई। तो चेंज इन वेलोसिटीज, चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा v इक्वल टू v2 माइनस v1, ये v2 माइनस v1। तो v2 की वैल्यू है -20i और v1 की वैल्यू है -20j। तो एक्चुअल में ट्रक का डायरेक्शन क्या हुआ, देखो ये यहां पर है, ये यहां पर, क्यों यहां पर है इसको देखकर बताना। इसको देखो माइनस आई है और जे भी माइनस है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट 1 2 3 थर्ड क्वाड्रेंट में आई भी माइनस है और जे भी माइनस है। तो एक्चुअल में वेलोसिटी का चेंज का जो डायरेक्शन है तो ये यहां पर है, तो ये वेक्टर यहां पर है। ठीक है, ये तो मिल गया, साउथ वेस्ट मिल गया, साउथ वेस्ट, ओके, या वेस्ट साउथ ऐसे लिखा होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, -20 स्क्वायर प्लस -20 स्क्वायर, तो ये हो गया 400 प्लस 400 प्लस 400, तो 2 टाइम्स 400, 20 का स्क्वायर 400, इसका 4 है, तो 2 टाइम्स 400 या फिर 20√2 ऐसे लिख लेंगे इसको, 20√2 वेस्ट साउथ। ठीक है, 20√2 वेस्ट साउथ, ऐसे ऑप्शंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन साउथ वेस्ट, चलता है ना, क्या फर्क पड़ रहा है, साउथ वेस्ट लिख लेंगे, साउथ वेस्ट ऐसे SW मीन्स साउथ ऑफ, इसका मीनिंग क्या हुआ, 20√2 साउथ ऑफ वेस्ट,
मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ इतना इतना यहां पर गया। इसमें एंगल तो पूछा नहीं, एंगल अगर पूछा होता तो दोनों सेम सेम वैल्यू है, तो ये एंगल कितना आ जाता, 45 आ जाता। मीन्स वेस्ट से 45 साउथ की तरफ, ठीक है, ऐसे मीनिंग हुआ साउथ ऑफ वेस्ट। ये होमवर्क ट्राई करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। a माइनस 2b प्लस 3c, तीनों की एडिशन कर लो, एक वेक्टर मिल जाएगा। अच्छा ये देख लो, अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट मतलब इधर, तो 12 i लिख लेंगे इसको, 12 i। 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ मीन्स जे की तरफ, तो कितना 5 मीटर, 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ मीन्स 5j लिखेंगे इसको। देखो ऐसे जा रहा है टूवर्ड्स ईस्ट, 12 मीटर इधर गया ऐसे, फिर 5 मीटर ऊपर गया मीन्स y एक्सिस पर, और 6 मीटर अपवर्ड, अपवर्ड मीन्स ऐसे z एक्सिस की तरफ गए, z एक्सिस की तरफ, तो इसलिए ये हो गया 6k। देखो 12 मीटर ईस्ट की तरफ ऐसे, 5 मीटर नॉर्थ की तरफ, और यहां से ये ऐसे है, ऐसे यहां से ऊपर अपवर्ड मीन्स ऐसे बता रहे ऐसे, तो ये z एक्सिस हो गया ना फिर। तो सम ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज, इनकी सम कितनी होगी, सम मींस इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो कोई एक वेक्टर कंसीडर कर लो, इसको ऐसे बोल दो a, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 प्लस 36 कितना हो गया 150, 180, और ये 144 25 36, तो ये 6 और 4 10 हो गए 15 15 5 और ये 5 10 205, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 205। तो 205, इसके आसपास का रूट स्क्वायर कौन सा है, 196 है, 196 मींस अगर यहां पर 196 नंबर आता तो आंसर अपना 14 होता, 14, बट थोड़ा ग्रेटर नंबर है ना ये, तो यहाँ पर 14 पॉइंट समथिंग 32 ऐसे कुछ तो भी ऑप्शन में दिख जाएगा। 205 है तो 190, इसके आसपास का स्क्वायर देखो ना 196 है, तो थोड़ा सा उससे ऐसे आ जाएगा, ऑप्शन में समझ में आ जाएगा तुम्हारे आंसर कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m किलोग्राम विथ स्पीड v मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ वॉल एट एन एंगल थीटा, मींस देखो ऐसे ऐसे एट एन एंगल मींस वर्टिकल से ये एंगल बनेगा थीटा, ये वेलोसिटी v, एंड रीबाउंड्स एट द सेम स्पीड एट एन एंगल, मींस ये रीबाउंड हो गया सेम स्पीड, बाद में इसको सेम स्पीड, अभी तो v1 v2 ले लेंगे, स्पीड है v2 और ये एंगल है थीटा, सेम एंगल। द चेंज इन मोमेंटम इज, मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको लास्ट में m से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, इसको क्या कैसे करना है सॉल्व, देखो इसको पहले ऐसे आगे बढ़ा दो, ये वेलोसिटी को आगे बढ़ा देना, इसको v1 को, और इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो, ये एंगल थीटा है देयरफॉर ये एंगल भी थीटा है, अपोजिट एंगल्स, और इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, मींस इसका एंगल के साइड का कंपोनेंट हो गया ये v1 cos थीटा, ये कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट हो गया इसका v1 sin थीटा, ओके। तो अब यहां पर मोमेंटम लिख लेंगे ऐसे, p1 इक्वल टू m v1 sin थीटा i, sin थीटा i एक्स एक्सिस पर है, और ये माइनस साइन लिखेंगे यहां पर, माइनस m v1 cos थीटा j, cos थीटा j, ये हो गया फर्स्ट मोमेंटम p1, ओके।
अब देखो v2 को रिजॉल्व कर लेंगे, v2 को, ये वेलोसिटी ऐसे, तो इसको ऐसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। ये एंगल थीटा है तो यहां पर कंपोनेंट आएगा v2 cos थीटा, एंगल के साइड का कंपोनेंट हमेशा cos कंपोनेंट होता है, बताया था मैंने। और इसके साथ में देखो ऐसे, इसके साथ में इसका कंपोनेंट आएगा v2 sin थीटा, हाँ ठीक है, v2 sin थीटा, ठीक है। तो सेकंड मोमेंटम देखो, ये तो इनिशियल मोमेंटम हो गया ना ऐसे, फिर ये फाइनल मोमेंटम ऐसे हुआ, तो P2 के लिए ऐसे लिखेंगे, इसके दो कंपोनेंट P2, पहला वाला ये m लगा देंगे इसको, v2 sin थीटा i, ये प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस m v2 cos थीटा j। अब क्या पूछा, क्या है क्वेश्चन में, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल P2 माइनस P1। तो चलो ये तो वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर, तो P2 की वैल्यू ये है m v2 sin थीटा i प्लस m v2 cos थीटा j माइनस ये टर्म m v1 sin थीटा i, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस m v1 cos थीटा j, ठीक है। अब ये v1 v2 निकाल देते हैं यहां से, क्यों निकाल देंगे, बिकॉज वेलोसिटी तो सेम थी, ओके, वेलोसिटी सेम ही थी ना। अब ये दो टर्म्स देखो, ये प्लस की टर्म है और ये माइनस टर्म है, तो इसलिए कैंसिल हो गए, और ये ऐसे हो जाएगा ट्वाइस mv cos थीटा j, तो ये हो गया अपना चेंज इन मोमेंटम। और इसका मैग्नीट्यूड पूछा, मैग्नीट्यूड पूछा मींस ये लिख लो इसका, डेल्टा p इक्वल टू ट्वाइस mv cos थीटा j मत लिखो, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थ्री वेक्टर्स ए बी सी फॉर्म ऑप्शन है इसके इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड नन ऑफ दिस, मींस ट्रायंगल के बारे में पूछा है। तो ये कैसे पता चलेगा, इनके मैग्नीट्यूड्स चेक करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड देखो कितना आएगा, रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा रूट 14। बी का मैग्नीट्यूड देखो, बी का मैग्नीट्यूड ऐसा आएगा 1 प्लस 9 प्लस 25, ये हो गया 35। ये पहले मिस्टेक थी, यहां पर मैंने करेक्शन किया उसमें, सी इक्वल टू यहां पर जे है 4 प्लस 1 प्लस 16, ओके, तो ये 21 हो जाएगा। अब ये सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल चेक करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड दिख रही है यहाँ पर, तो ये ऐसे हो सकता है कि चेक करते, ये साइड 35 ले लो, ये साइड 21 और ये साइड 14, इसका स्क्वायर और इन दोनों के स्क्वायर्स की एडिशन अगर सेम आई देन इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका स्क्वायर तो रूट 35 का स्क्वायर 35, इनके स्क्वायर्स की एडिशन, तो इसका स्क्वायर ये हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया, देखो 35 आ रहा है, 35 इक्वल टू 35 मीन्स दिस कंडीशन इज करेक्ट, देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज, कौन सा ट्रायंगल है फिर ये, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अ बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट है, अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस 2 ऑफ विच आर, तो 2 ये है, तो थर्ड कौन सा है। अब देखो रेस्ट है बॉडी, इस पर 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, मींस ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मींस ऐसे कंडीशन मस्ट है F1 प्लस F2 प्लस F3, इनकी वेक्टर एडिशन 0 होना चाहिए, तभी तो बॉडी रेस्ट हो सकती है, अदरवाइज रेस्ट नहीं होगी। F1 कितना है फिर 4i प्लस F2 है 6j
और F3 को इधर ले लो तो ये हो जाएगा -3s, या माइनस साइन इनको दे दो तो ये ऐसे हो गया फिर -4i - 6j इक्वल टू F3 इक्वल टू -4i - 6j। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा होता तो कैसे करते हो, रूट -4 का स्क्वायर 16 प्लस -6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाता फिर 6 6 12 और ये 52, मतलब 7 पॉइंट समथिंग आ जाता है आंसर मैग्नीट्यूड में अगर पूछा होता तो। ओके चलो, ये एक इंपॉर्टेंट फिर से कंसेप्ट बनेगा। ये कंसेप्ट अपना सर्कुलर मोशन में भी काम में आएगा। A plane is revolving around the earth with a speed of 100 km/h. At a constant height from the surface of the earth, the change in velocity as it travels half the circle is. तो इसको एक सर्कल में देख लेते हैं ऐसे। देखो ये पॉइंट पर सपोज v1 और हाफ सर्कल मीन्स ये हाफ सर्कल यहां पर, ये ऐसे प्लेन गया और ये यहां पर वेलोसिटी, ठीक है, v2 वेलोसिटी v1 v2, डायरेक्शन डिफरेंट बट स्पीड सेम है उनकी। तो यहां पर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी को ऐसे लिखेंगे v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल, और वेक्टर की सब्ट्रैक्शन हो रही है, फिर इसको ऐसे लिख लेंगे डेल्टा v इक्वल टू रूट ऑफ v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v2 v1 या v1 v2 cos थीटा। ओके, बट ये वेलोसिटी तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, स्पीड v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा, ऐसे लिख लिया मैंने इसको। अब ये हो गया ट्वाइस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा, देन 2v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, और 2v स्क्वायर, अब देखो एक स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पर 1 माइनस cos थीटा का 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो फिर ये ऐसे हो जाएगा 2 इंटू 2, ये 2 कैंसिल नहीं होगा, ये 2 और ये 2 का 4 हो गया, 4 का रूट 2 और इसका रूट v साइन थीटा बाय 2, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया 2v साइन थीटा बाय 2, ये इसका मैग्नीट्यूड था नहीं। अब ये कि अपना रिलेशन फार्मूला बन गया, इससे आगे भी काम में आएगा। अब यहां पर देख लो एंगल v1 और v2 में एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है 180, तो आंसर, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये तो कंसेप्ट बना अपना। देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी 2v की वैल्यू कितनी है 100 साइन एंगल कितना है 180 अपॉन 2, ये एंगल v1 और v2 में एंगल कितना है 180 अपॉन 2 90 हो जाएगा, 2 इंटू 100 साइन 90 की वैल्यू 1, देयरफॉर आंसर विल बी 200 km/h। देखो ऐसे दिया है, इसमें एक स्ट्रिंग है और उसको एक बॉब सस्पेंडेड है, उसको ऐसे पुश किया था स्टिक से पुश किया मीन्स ये P फोर्स लगा इस पर, तो ये ऐसे हो गया सम एंगल। अब इसमें इसका वेट ऐसे एक्ट हो रहा है और टेंशन ये डायरेक्शन में टेंशन है, तो इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है ये देखना है। ओके चलो देखो, ये T जो था इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दो, तो एक एंगल के साइड का कंपोनेंट कौन सा होगा कॉस कंपोनेंट, T cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया T sin थीटा। ओके तो फर्स्ट यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे T sin थीटा इक्वल टू P, और ये डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में T cos थीटा इक्वल टू W, ठीक है। चलो इनको अगर डिवाइड किए तो, हाँ डिवाइड कर देते पहले, ये दोनों इक्वेशन डिवाइड, तो ये हो जाएगा टी कैंसल, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन W, तो P इक्वल टू W tan थीटा, P इक्वल टू W tan थीटा, तो ये करेक्ट है। ओके ये भी करेक्ट है, T प्लस P प्लस W तीनों की वेक्टर एडिशन 0 है अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम में दिया है ये कि ये इक्विलिब्रियम में आ गया यहां पर ये सिचुएशन में,
तो तीनों की वेक्टर एडिशन 0 हो जाएगी। अच्छा ये चेक करते हैं, ये इक्वेशन 1 2 स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर कर देख लेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऐसे टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। इसमें से टी स्क्वायर कॉमन लेना है, टी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या रहेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो ये कंडीशन भी करेक्ट है, बस ये नहीं है। देखो ना यहाँ पर t ऐसे था, t इक्वल टू p प्लस डब्ल्यू, नहीं p प्लस डब्ल्यू नहीं हो सकता है। मे बी अगर वेक्टर फॉर्म में होता तो मे बी हो सकता था। ये अगर वेक्टर फॉर्म में लेते तो फिर इसको ऐसे लिखते ना, हाँ अगर ये वेक्टर फॉर्म में होता तो करेक्ट होता, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मींस रॉन्ग कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन अपना डी है। चलो ये क्वेश्चन पर आ जाओ। द वेट एंड टेंशन पूछा है इसमें। ये स्ट्रिंग है, ओ ए एक स्ट्रिंग है, तो इसका टेंशन का डायरेक्शन ऐसे होगा ओ ए स्ट्रिंग में, और इधर एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन। टेंशन को रिजॉल्व कर देंगे ऐसे ऐसे, तो ये डायरेक्शन में टेंशन है टी कॉस 30 एंगल के साइड का कंपोनेंट, और ये डायरेक्शन में टेंशन है टी साइन 30। अब देखो ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ऐसे लिखा तो टी साइन 30 की वैल्यू, ये इक्विलिब्रियम में मींस ये इक्वल होना चाहिए 30, और ऐसा इक्विलिब्रियम टी कॉस 30 की वैल्यू, टी कॉस 30 की वैल्यू है डब्ल्यू। तो क्या पूछा हमसे, वेट पूछा और टेंशन पूछा। तो सबसे पहले इनको डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर साइन 30 अपॉन कॉस 30, देखो टी टी तो कैंसिल हो गया ये, तो 30 अपॉन डब्ल्यू ऐसे आ गया। साइन अपॉन कॉस 10 30, ये टेंशन तो यहीं से भी मिल जाता ना। देख लो पहले टेंशन फाइंड आउट करते हैं। ये दो इक्वेशंस बन गए हमारे पास, ये फर्स्ट और ये सेकंड। देखो टेंशन की वैल्यू यहीं से बन जाएगी, टी साइन 30 इक्वल टू 30 ऐसे दिया है, तो टी साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 इक्वल टू 30, तो टेंशन कितना हो जाएगा फिर 60 न्यूटन। टेंशन इज 60 न्यूटन, ये 2 into 30, टेंशन इज 60 न्यूटन, 60 न्यूटन। ओके चलो ये हो गया, टेंशन हो गया। अब क्या पूछा था, द वेट। अच्छा वेट पहले पूछ लिया तो यहां पर रख दो। अब ये सेकंड इक्वेशन यूज कर लो, टी कॉस 30 इक्वल टू डब्ल्यू, टी कॉस 30 इक्वल टू डब्ल्यू। टी की वैल्यू कितनी है 60 है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 वेट। तो वेट आ जाएगा, इसको 32 से डिवाइड कर दो, 30√3 ऐसे ही ऑप्शन है। तो ये हो जाएगा 30√3 न्यूटन, टेंशन है 60 न्यूटन। ओके नेक्स्ट वीडियो में हम लेमिस थ्योरम, देन वेक्टर इन 3D, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं।